सच्चे आनंद के लिए और सच्चे सुख के लिए ऐसा तो क्या उपाय है जो करने से मनुष्य को कभी दुख न हो। ऐसा तो कौन सा उपाय है जिसको करने से कभी मुसीबत न आए। ऐसा उपाय संत बताते हैं। दुख जीवन में न आए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन दुख की असर न हो अपने मन को और अपने अंतःकरण को ऐसा जरूर बनाया जा सकता है। जयराम जी की शास्त्रों ने कहा सुख आए तो हजम करो और दुख आए तो हजम करो। लेकिन हम गलती ये करते हैं, मन के साथ हम संबंधित हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है और दुख के और सुख के थपेड़ों में हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। और दुखी सुखी, हर्ष शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन्हीं को सत्य मानकर हमारा जीवन और समय नष्ट हो जाता है। सत्संग से वो युक्ति मिलती है और वो भक्ति की शक्ति मिलती है कि दुख भी स्वप्न है और सुख भी स्वप्न है, अनुकूलता भी स्वप्न है और प्रतिकूलता भी स्वप्न है, स्तुति भी स्वप्न है और निंदा भी स्वप्न है। ये सब स्वप्ने में गुजर रहा है। ऑल इज पासिंग थ्रू, सब जा रहा है, सब सरक रहा है। जिसने बचपन को देखा उसी ने किशोर अवस्था को देखा, जिसने किशोर अवस्था को देखा उसी ने जवानी को देखा, जिसने जवानी को देखा उसी ने बुढ़ापे को देखा, जिसने जीवन को देखा उसी ने मृत्यु को देखा। ये जन्म और मृत्यु न जाने कितनी बार हुए, लेकिन ये ज्ञान हमेशा साधक के मन में रहता है कि जो जन्मता है और जो मरता है, जो स्वस्थ होता है और जो बीमार होता है, जो सुखी होता है और जो दुखी होता है, वो मन होता है, शरीर होता है। लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो भगवान का सनातन अंश हूँ। ये बात सदैव उसे याद रहती है। भगवान अजन्मा है तो मैं भी अजन्मा हूँ। भगवान नित्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसा भाव दृढ़ रहता है, उसको कहते हैं परम लाभ। संसार की ऐसी कोई घटना बताओ, ऐसी कोई परिस्थिति बताओ और ऐसा कोई शरीर बताओ कि जो बदलने वाला न हो। चाहे देसी हो, परदेसी हो, गांव का हो कि शहर का हो कि चाहे जहाँ का हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का शरीर बदलता है। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा ऐसा है, ऐसा कोई तलवार नहीं जो आत्मा को काट सके, ऐसा कोई पवन नहीं जो इस आत्मा को सुखा सके, आज तक ऐसा कोई पानी ही नहीं बिना जो आत्मा को डुबा सके, ऐसी कोई बंदूक ही नहीं बनी जो इस आत्मा को मार सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं बनी जो इस आत्मा को जला सके। और वो आत्मा हम हैं, वो आत्मा तुम हो। ये ज्ञान मिलता है सत्संग से। सुनते तो हैं लेकिन फिर इसका जो मनन करना चाहिए वो नहीं करते। तो बोले मनन करने का हमको टाइम नहीं मिलता, घर गृहस्थी में, संसार के मेरे तेने में, नौकरी में, धंधे में, पेशे में हम इतने व्यस्त हैं,
कि हमको समय नहीं मिलता कि हम साधना करें। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम महेश है, किसी का नाम रमा देवी है, कोई कांता है, कोई शांता है, तो तुमको कितनी बार ये जप करना पड़ा कि मैं शांता देवी हूँ, या मैं सीता देवी हूँ, या मैं महेश हूँ, या मैं रमेश हूँ? ऐसा आपको कितनी बार माला फेरनी पड़ी? आपको कितनी बार ये पक्का करना पड़ा कि मैं अमुक जाति का हूँ, कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, कि मैं अमुक आश्रम का हूँ, कि मैं गृहस्थी हूँ, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, कि मैं चौधरी हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं साधु हूँ, कि मैं विद्यार्थी हूँ, कि मैं वृद्ध हूँ, कि मैं दिल्ली का हूँ, कि मैं एमपी का हूँ, कि मैं हिमाचल का हूँ, कि पंजाब का हूँ, कि हरियाणा का हूँ? ऐसा आपको पक्का करने के लिए कितनी मेहनत पड़ी, ये मुझे आप बताओ। ऐसी कोई आपने मेहनत करी क्या पक्के करने की कि ये मेरा नाम है, हाँ मैं भाई रमेश हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं रमेश हूँ? ऐसा पक्का करना पड़ा क्या? ये कह दिया कि तू रमेश है, तू महेश है, तू अमुक है, तू रमा है, तू कांता है, तू शांता है, ये सुन लिया, बस सुन लिया और अपने आप को मान लिया कि मैं ये हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, मैं अमुक वर्ण का हूँ। ये एक बार सुन लिया तो आप कभी नहीं भूलते, जिंदगी भर ये पक्का रहता है। तो जब अपने माता का, पिता का या समाज का आपने मान लिया तो वो आप जिंदगी भर याद रखते हो। ऐसे ही संत आपको कहते हैं कि आप अजर अमर आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रियां नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो। जो भगवान की जात है सो तुम्हारी जात है, ये संत कहते हैं। इस बात को मानने में क्यों कंजूसी करते हो, क्यों देरी करते हो? ये बात मान लो तो अभी कल्याण है तत्काल। जयराम जी की संतों की बात को मानने में आप देरी क्यों करते हो? अब देरी मत करो। वो कहते हैं आप स्वीकार कर लो, मान लो तो तत्काल शांति मिलेगी। मैंने कल भी अर्ज किया था कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। हम कुसमाज भी बीमार हो जाते हैं तो 3 काम करने पड़ते हैं। कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का सेवन, कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का सेवन और औषध। जो खाने से हानि होती है वो खाना बंद, जो खाने से शरीर का हित होता है वो खाना चालू, और औषधि का सेवन। ये 3 काम करते हैं बीमार होते हैं तो। ऐसे ही भवरोग लग गया है, भवरोग। इस भवरोग से छूटने के लिए क्या करना है कि कुसंग का त्याग। बोले स्वामी जी सत्संग तो बहुत सुनते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, और सत्संग में जाते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन जब फिर हम संसार में चले जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसका क्या करना चाहिए? भगवान के नाम लेते हैं, कथा लेते हैं, सत्संग सुनते हैं तो लगता है हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अब इसी रास्ते चलेंगे, और फिर ज्यों घर जाते हैं तो लगता है और पटरी दूसरी ओर चल जाती। तो यह है कुसंग। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है ही नहीं। जयराम जी की योग वशिष्ठ में बात आती है कि ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए, कोई जंगलों में रहे, कोई शहरों में रहते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई गृहस्थी बसाते हैं। तो ऐसा थोड़े है कि भाई गृहस्थ हुए तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है,
गुरु नानक गृहस्थी थे कि नहीं थे, संत कबीर गृहस्थी थे कि नहीं थे, कई ब्रह्मचारी भी हुए हैं, सुखदेव जी महाराज जैसे, और भी कई त्यागी विरक्त हुए हैं, कई वानप्रस्थ में हुए हैं। और पहले तो माइयों में इतनी शक्ति थी, शास्त्र में महिलाओं के लिए एक शब्द आया है पुरंधरी। पुरंधरी मतलब पूरे पुर को संभालने वाली, ये ताकत महिलाओं में थी। शिवाजी महाराज इतने विश्वविख्यात हुए और पूरा महाराष्ट्र का निर्माण करने की उनके भीतर ताकत आई, तो वो ताकत किसने दी? उनकी माँ ने दी। अगर माँ का सहयोग नहीं होता, माँ का मार्गदर्शन नहीं होता, तो छत्रपति शिवाजी अपने उत्तम दैवी गुणों को लेकर और वीरता को लेकर इतने विश्व प्रसिद्ध हो जाएं, ये संभव ही नहीं। मुगलों के शासक, उनके मुगल सम्राट के शिवा के पिता मंत्री थे, और शिवा को ले गए, बोले इनके सामने बेटा बंदगी अदा करो, सिर नवाओ, सिर झुकाओ। और शिवाजी को माँ के संस्कार थे, इनके सामने कभी सिर नहीं झुकाना, कुछ भी हो जाए। मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाना है। हमारी संस्कृति ऊंची, हमारा ज्ञान ऊंचा, क्यों सिर झुकाएंगे? ऐसा संस्कार दिए हुए थे, सिर नहीं झुकाया। सिर नहीं झुकाई, आंखें भी नहीं झुकाई, तो बिना योग के सामर्थ्य पैदा नहीं होता है। पतंजलि ने कहा योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, कि अपनी चित्तवृत्ति को निरोध करना ये योग है। आयुर्वेद कहता है अश्वगंधा रसायन शतावरी मिला दो, ये रसायन योग हो गया। 2 औषधि को मिला दो, ये योग हो गया। गणित शास्त्री बोलते हैं 2 अंकों को मिला दो, तो वो योग हो गया। लेकिन असली योग क्या है? ये पतंजलि कहते हैं। पतंजलि कहते हैं अपने जीवात्मा को परमात्मा से मिला दो, जो लघु है उसे गुरु से मिला दो, जो छोटा है उसे बड़े से मिला दो, तो ये हो गया योग। परमात्मा योग, ब्रह्म योग, ये सबसे ऊंचे में ऊंचा है। उस योग को प्राप्त करने का मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवत प्राप्ति करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया का कितना ही मिल जाए, कितना ही इकट्ठा हो जाए, लेकिन या तो वो तुम्हें छोड़ देगा या तुम उनको छोड़ दोगे, ये अकाट्य सत्य है। या तो पत्नी तुम्हें छोड़ देगी, या तो तुम्हें पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, या पति तुम्हें छोड़ देंगे या तुम्हें पति को छोड़ना पड़ेगा, या धन को तुम छोड़ दोगे या धन तुम्हें छोड़ देगा। जो मिला है वो छूटने के लिए है, जो उगा है वो आथमने के लिए है, जो जन्मा है वो मरने के लिए है, जो खिला है वो मुरझाने के लिए है। लेकिन इन सब को देखने वाला आत्मा, परमात्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा अजर अमर आत्मा हमारा है और हम उस आत्मा के हैं। अरे हम उस आत्मा के क्या हैं? हम स्वयं वो आत्मा है। ये ज्ञान मिलता है सत्संग से, और इस ज्ञान को हर रोज चिंतन किया जाए। चिंतनम अनुचिंतनम, हर रोज मनन किया जाए। संसार की बातें तो सुनते हैं और संसार की बातों का चिंतन करते हैं, इस आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते 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 वो परमात्मा ज्ञान हृदय में आ जाएगा, तो मनुष्य समस्त दुखों से, समस्त संतापों से, समस्त भयों से रहित हो जाएगा। तरति शोकम आत्मविद, कि आत्मवेता शोक के महासागर को लांघ जाता है। और जो आत्मवेता नहीं है, जिसके भीतर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो बेचारा शोक के महासागर में डूब जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी,
जो संसार को ही सच्चा मानते हैं और संसार की चीज वस्तुओं को इकट्ठा करके उससे सुख लेने का प्रयत्न करते हैं, नित्य निरंतर नई नई वासनाएं, निरंतर नई नई कामनाएं, नई नई आसक्तियों में जो फंसे रहते हैं, ऐसे लोग आग तो छूने पर जलाती और वे लोग बिना आग के जलते रहते हैं। तो मन को समाहित करने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो शांत नहीं होता। हम मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, मनोनिग्रह का कोशिश करते हैं, लेकिन मनोनिग्रह नहीं हो पाता। तो मनोनिग्रह करने का सबसे बड़ा उपाय है वैराग्य। जिसके भीतर वैराग्य है उसका मन निग्रह हो जाएगा। वैराग्य होने के बाद जो सत्संग में सुना है और जो ध्यान योग की तरकीब हमने समझी है उसका अभ्यास, ये दो चीजें चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों से आसमान की ओर उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन अगर अपने पास रखे तो वो परमात्मा रूपी विहंगम आसमान की यात्रा करने में सफलता प्राप्त करता है। कल भी मैंने कहा था, वो प्रभु दूर नहीं, वो प्रभु तू है, तेरे अंदर है। कोई जाए मक्का, कोई जाए मदीना, कोई जाए काशी, लेकिन आत्मस्वरूप को जाने बिना, परमात्मा स्वरूप का दर्शन किए बिना खाए दर दर का धक्का। तो कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, न जाने कितने तीर्थ करो, ठीक है, ये एकदम 4th नंबर का साधन है तीर्थाटन। उत्तम है आत्मविचार, जिसको ब्रह्म विचार कहते हैं, परमात्मा विचार कहते हैं। आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, जीव कैसे कहते हैं, शिव कैसे कहते हैं, उस ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का विचार करना ये उत्तम है। मध्यम है धारणा और ध्यान। समझो कोई शिव जी को मानता है, शिव जी के चित्र को या मूर्ति का ध्यान करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तवम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव, शम मतलब कल्याण, कर मतलब करने वाला, जो कल्याण करने वाला है वो शंकर है। तो बाह्य स्वरूप का ध्यान करते 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 फिर आंखें बंद करके अंदर भी वही दिखे, इसको बोलते धारणा। पहले होती है धारणा और फिर होता है ध्यान, ये क्रम है। चाहे गुरु का उपासक हो, गणपति का उपासक हो, शिव का उपासक हो, राम का उपासक हो, किसी भी देवी का, देवता का, इष्ट का उपासक हो। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो छोटे मोटे देवी देवताओं को मानते हैं, कई कुल देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवी को मानते हैं, ये ठीक है, लेकिन अंते मति सा गति, ये क्रम समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रतान देवान, पितृन यान्ति पितृवता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो देवताओं को मानते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं, इंद्र है, वरुण है, अश्विनी कुमार है, और भी कई देवी देवता हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। हिमाचल में और उत्तरांचल में तो टप्पे टप्पे के, गांव गांव के अपने अपने देवता होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे। हाँ, उन देवताओं के बुलाने के अपनी विधियां होती है, और फिर वो किसी के शरीर में आते हैं, फिर छोटा मोटा वो काम भी कर देते हैं। तो जो देवताओं को और देवियों को मानते हैं छोटे मोटे, वो मरने के बाद उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों को, तांत्रिक लोग भूत प्रेतों को बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। आज हमारे निवास पे भी एक ऐसा केस आया था, 14 साल से वो उसको किसी ने पकड़ के रखा, और जिस तांत्रिक ने उसका इलाज किया, उस तांत्रिक के घर को भी उसने चौपट कर दिया। बोलो, जो निकालने जाता है, या जो तांत्रिक उस भूत को या उस प्रेतात्मा को निकालने जाता है, तो उसकी पत्नी को मार दिया, उसके घर में उपद्रव कर दिया, और जिसको 14 साल से वो लगा हुआ है
उस परिवार को भी एकदम तहस नहस और भ्रष्ट कर दिया, उनको खाने के भी लाले पड़ गए, ये हालत आ गई। हमने थोड़ी आर्थिक सहायता कर दी आज। तो भूतों को और प्रेतों को मानने वाले और उनसे काम कराने वाले अंततो गत्वा उन्हीं को प्राप्त होते रहते हैं, और फिर एक जन्म नहीं, हजारों जन्म, लाखों जन्म उन्हीं योनियों में घूमते रहते हैं और उस दुर्गति में चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। कई लोग पितरों को मानते पूजते हैं, वो मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं, पितर योनि में चले जाते हैं। भूतों को प्रेतों को मानने वाले भूतों को और प्रेतों को प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं को मानने वाले मरने के बाद देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मरने के बाद इधर उधर नहीं जाते, मरने के बाद मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और वो भगवान का क्या गुण है? सत्यता, चैतन्यता और आनंदता। ये भगवान का सहज स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव उष्णता है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, कांटे का स्वभाव चुभना है, फूल का स्वभाव कोमलता और सुवास है। ठीक उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है सत्यता, चैतन्यता और आनंदता। और जीव मात्र यही चाहता, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे जापान का हो, देश का हो कि प्रदेश का हो, पढ़ा हो अनपढ़ा हो, गांव का हो शहर का हो, लेकिन सब सुख ही चाहते हैं। लेकिन टेम्पररी सुख में उलझते हैं और सुखाभास हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको वो चाहिए, वो आनंद चाहिए जिसको मृत्यु छीन न सके। वो आनंद चाहिए जो सदा रहने वाला हो। वो सुख चाहिए कि जो मिलने के बाद फिर कभी दुख नहीं आए। वो शांति चाहिए कि जो कभी अशांति में बदले नहीं। वो आराम चाहिए जो कभी थकावट को महसूस ही न कराए। उस आराम के मिलने के बाद कभी थकावट हो ही नहीं, ऐसा आराम चाहिए नित्य। अभी जो भी आराम मिला है वो आराम थकावट से प्रभावित होने वाला है। अभी जो सुख मिला है वो दुख से प्रभावित होने वाला है। अभी जो शांति मिली है वो अशांति से प्रभावित होने वाली है। लेकिन नित्य निरंतर की रहने वाली शांति। जब दुख पड़े तो संत शरण जाइए। जब कष्ट पड़े, दुख पड़े तो संतों की शरण में चले जाओ। संतों के पास वो युक्ति होती है और आपको ऐसा बना देते हैं कि दुनिया भर का दुख, दुनिया भर का संताप, दुनिया भर की मुसीबत, दुनिया भर के प्रॉब्लम, दुनिया भर की मुसीबतें और दुनिया भर की विपत्तियां, दुनिया भर के प्रॉब्लम अगर एक व्यक्ति के सिर के ऊपर टूट पड़े और अगर उस व्यक्ति को किसी सच्चे ब्रह्मवेत्ता का, किसी सच्चे जीवन मुक्त का, किसी सच्चे संत का अगर अनुग्रह प्राप्त है, विश्व भर की मुसीबतें एक आदमी के ऊपर टूट पड़े लेकिन उसका बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि संत की शक्ति उसे बचाती। संत की शक्ति से वो ऐसा शक्तिमान हो जाता है, ऐसा पावरफुल हो जाता है कि उसकी असर ही नहीं होती। वो घड़ी होती है, घड़ी आपने देखा होगा, उसके पीछे लिखा होता है वाटर प्रूफ, लिखा होता है शॉक प्रूफ। ऐसे ही जो हमारा दिल है वो संत जनों के संसर्ग से प्रॉब्लम प्रूफ हो जाता है, झंझट प्रूफ हो जाता है, अशांति प्रूफ हो जाता है।